वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म की जो क्वेश्चन आंसर है। तो ये देखो, ये सारे सिमिलरिटीज है, तो इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो, कई सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके लिखा। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये सती के अगेंस्ट थे और इन्होंने सती बैन कराई। कब? सती प्रथा जो चल रही थी 1829 में, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो कि वो सती के अगेंस्ट थे सब लोग, उस हिसाब से आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। कौन किस आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, कौन क्या सोचता था, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, ठीक है, जो आर्य समाज के द्वारा, ठीक है, आर्य समाज इन्होंने ही खोजा था और इन्होंने सती को प्रमोट अगेंस्ट थे सती के। वीरा सलिंगम पंटलू, इन्होंने विडो मैरिज प्रमोट किया तेलुगु मद्रास प्रेसिडेंसी के एरिया में। ज्योतिराव फुले अनटचेबल्स के लिए इक्वलिटी लाए, कास्ट इक्वलिटी को प्रमोट किया, ठीक है, कास्ट इक्वलिटी को प्रमोट किया, अनटचेबल के लिए इक्वलिटी लाए, ठीक है। पेरियर इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट खोजा और सोशल इक्वलिटी अनटचेबल्स के लिए प्रमोट किया। मुमताज अली इन्होंने कुरान की जो है वर्सेस को यूज़ किया टू आर्ग्यू करने के लिए। वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल खोले। विद्यासागर ने एंशिएंट टेक्स्ट को प्रूव किया कि वुमेन रिमैरी कर सकती है। ट्रू फॉल आप खुद से कर सकते हो, ऐसे पढ़ लेता हूँ। When the British captured Bengal, they framed many new laws to regulate the rules regarding marriage, adoption, and inheritance property. हाँ सही है। Social reformers had to discard the ancient text नहीं आर्ग्यू करने के लिए ancient text तो यूज ही किया था उन्होंने। Reformers got full support from all sections, सारे sections है नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट वॉज पास्ड ऑन, चाइल्ड मैरिज जो रिस्ट्रिक्ट एक्ट था वो कब पास हुआ था, कब पास हुआ था? 1829 में नहीं, 1929 में। कब पास हुआ था? 1929 में, है ना, 1929 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, हाउ डू दी नॉलेज ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट हेल्प द रिफॉर्मर टू प्रमोट न्यू लॉज। तो राजा राम मोहन राय वो संस्कृत के वर्स्ट थे, ठीक है, वर्स्ट उन्होंने संस्कृत का किया था, पर्शियन और सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस और यूरोपियन लैंग्वेजेस में। उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को शो किया दैट देयर इज नो प्रूफ ऑफ बर्निंग ऑफ विडोज, ठीक है। और वन ऑफ द फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को शो किया कि विडो कुड रीमैरी, है ना। तो ये दो थे इनके एग्जाम्पल, और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। वॉट वर द डिफरेंट रीजन पीपल हैड नॉट साइनिंग, तो वो क्या हो गया, अपने दे आर प्रिवेंटिंग फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, है ना। 1900 में गर्ल्स के स्कूल ओपन हुआ है ना, हिंदू महिला विद्यालय, है ना, ये स्टेब्लिश हुआ आपका, है ना। फिर ऑफ दे आर प्रिवेंटिंग दे वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम देयर होम एंड प्रिवेंट फॉर डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज, है ना। Girls had to travel through the public places to reach school. Many people felt that this would have a corrupting influence on them. तो बस यही है, यही सोचते थे कि अगर वो वहाँ से चल के जाएंगे पब्लिक प्लेस से तो करप्ट करेगा समाज को, बस पता नहीं क्या सोचते थे। Why were the Christian missionaries attacked by the many people in the country, और कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, क्या रीजन है इसकी? तो क्रिश्चियन मिशनरीज वो अटैक्ड बाय द मेनी पीपल बिकॉज दे डिड नॉट सपोर्टेड द, मतलब लोगों को, पीपल डिड नॉट सपोर्टेड द कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी। मतलब वो क्या कर रहे थे कि भाई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेते थे, और कुछ नेशनलिस्ट सोचते थे कि वुमेन के कल्चर को करप्ट कर रहे हैं, ये वुमेन जो है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है ना। और सम जो लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि राजा राम मोहन, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया, ऐसे लोग दयानंद सरस्वती, ये सब सपोर्ट क्यों कर रहे थे? नहीं ज्योतिराव फुले तो कास्ट में थे, वो अलग का था। जो एजुकेशन जिन्होंने प्रमोट किया ना, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अब ये लोग सपोर्ट क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे टुवर्ड्स दलित में प्रमोट कर रहे थे, अनटचेबल्स, ठीक है, ट्राइबल पीपल, इनमें प्रमोट कर रहे थे, तो इस वजह से वो सपोर्ट कर रहे थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तो बस यही थी, और वुमेन को इंडिपेंडेंट बना रहे थे, तो बस इस वजह से लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, है ना।
तो बस ये कुछ लोग इनके अगेंस्ट इस वजह से भी थे और कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे। ब्रिटिश पीरियड में क्या नई अपॉर्चुनिटी खुली लोगों के लिए, वो केम फ्रॉम कास्ट, देयर जो लो कास्ट से लोग आते थे उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी खुली? बस वही छोटे मोटे काम होंगे, जैसे घर बनाने का, फैक्ट्री बनाने का। तो पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ फ्रॉम लो कास्टेस बिगिन टू मूविंग थ्रू सिटीज वेयर द न्यू डिमांड फॉर लेबर, मतलब लेबर की डिमांड बढ़ गई, देयर इज न्यू डिमांड फॉर लेबर इन दैट टाइम। ठीक है। सम ऑल्सो वेंट, कुछ लोग प्लांटेशन के लिए असम चले गए, मॉरिटस, ट्रिनिदाद, इंडोनेशिया। प्लांटेशन मतलब जो पौधे का काम लगाने का है तो उसके लिए चले गए। और जो गरीब लोग थे, जो लो कास्ट से थे, उन्होंने नई अपॉर्चुनिटी देखी। ठीक है। जो अप्रेसिव होल्ड हो रहा है लैंड ओनर्स के द्वारा, जो उनको डेली ह्यूमिलेशन हो रहा है, जो डेली उनको ज़्यादा काम कराया जा रहा है और पैसे कम दे रहे हैं, तो बस उनको ये सफ़र करना पड़ता था इससे। ज्योतिराव फुले और अदर रिफॉर्मर ने कैसे जस्टिफाई किया कि कास्ट इक्वालिटी को सोसाइटी के अंदर। ठीक है। तो वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमॉन्ग्स द लो कास्ट लीडर जो ज्योतिराव फुले हैं। ठीक है। इन्होंने लो कास्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है ना। तो हम देखते हैं जैसे ज्योतिराव फुले का, अगर हमने नोट्स भी यहाँ पे पढ़े थे, है ना, कहाँ है ज्योतिराव फुले? हाँ, ये ज्योतिराव फुले, हाँ ये रहे। इन्होंने गुलामगिरी लिखी थी, 1827 में जन्म हुआ था इनका, है ना। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था अपर कास्ट को, है ना। 1873 में इन्होंने बुक लिखी थी गुलामगिरी, है ना। तो यही है। तो 1827 में ये बॉर्न हुए थे। ये स्टडी किए थे इन्होंने ओन आइडियाज़ पे और इनजस्टिस जो कास्ट सोसाइटी में हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, वो केम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। एंड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री दोज हु हैड हेयर फ्रॉम बिफोर कमिंग ऑफ आर्यन, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, आर्यंस। ठीक है। एज आर्यंस बोल रहा हूँ, आर्यंस इस्टेब्लिश, मतलब जो फॉरेनर थे उन्होंने अपना डोमिनेंस बनाने लगा, डोमिनेंस पॉपुलेशन के ऊपर डिफीट करके उनको इनफीरियर लो कास्ट बताने लगे, है ना। और फूले के अकॉर्डिंग अपर कास्ट को कोई राइट नहीं है उनके लैंड और उनके पावर के ऊपर। ठीक है। वाई डिड फूले उन्होंने अपनी गुलामगिरी डेडिकेट क्यों की अमेरिकन मूवमेंट को, जो स्लेव थी? तो 1873 में उन्होंने बुक लिखी गुलामगिरी, जो 10 साल की स्लेवरी थी बिफोर द अमेरिकन सिविल वॉर दैट हैड फॉर लीडिंग स्लेवरी इन अमेरिका। ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल अमेरिकन टू फ्री द स्लेव। ठीक है। और इन्होंने लिंक बनाया जो लो कास्ट इंडिया में है, जो ब्लैक जो अमेरिका में स्लेव्स हैं। नेक्स्ट है जो अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, टेम्पररी एंट्री मूवमेंट, 1927 में अम्बेडकर जी ने खोला था। महार कास्ट ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। और ब्राह्मण प्रीस्ट को और जो दलित है, इसमें डिफरेंस दिखाया जा रहा था कि वो वाटर नहीं ले सकते टेम्पल टैंक से। इन्होंने 3 मूवमेंट चलाए बिटवीन 1927 से 1935 तक। ठीक है। जो कास्ट प्रीजुडाइसिस पे काम करता है। तो आई थिंक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।